हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो में आपको मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट नोट्स दूंगी, प्लस इससे जुड़े एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन ए पीसेंट फैमिली इन 1822 इन ऑस्ट्रेलिया। मेंडल का जन्म जो है एक किसान परिवार में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1822 में। ही वर्क एज ए टीचर। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम किया। ही पास्ट हिज लेटर लाइफ एज अबॉट। ही डाइड इन 1884। उन्होंने अपना बाद का जीवन जो है मठाधीश के रूप में गुजारा और 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। मेंडल वॉज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड फ्रूट कल्चर फ्रॉम हिज बॉयहुड। मेंडल जो है एक होता है ना, मेंडल को बचपन से ही बागवानी और साथ ही साथ फल का संस्कृति उसमें वो शौक था उसको। When he was working as a teacher, he performed a series of experiment with pea plant in the garden. जब वो फल ये करते थे तब क्या किए, तो एक होता ना कि जब वो शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे तब उन्होंने बगीचे में जो मटर का पौधा था उसके साथ कई एक्सपेरिमेंट किए। His work contains inheritance of character in 22 varieties of garden peas. His paper was published in 1866 and 1867 in the Proceeding of the Natural History Society of Bern. बोला जा रहा है कि ये जो है इन्होंने जो काम किया मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए, उनके काम से मटर का जो है 22 किस्म का लक्षण जो है उसको विरासत शामिल है। मतलब 22 तरह का वो लक्षण को बताए, वो खोजे। और उनके लिए उस पेपर 1866 में और 1867 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की कार्रवाई में इस चीज़ को प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। उसका तो मंडल के एक्सपेरिमेंट तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। उनका जो एक्सपेरिमेंट था सबसे पहला तो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। द क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट डिफरिंग इन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। दो प्लांट का क्रॉसिंग कराना एक डिफरेंट कैरेक्टर को लेके उसको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहा गया। Mendel carried out monohybrid experiment on pea plant for all the 7 pair of character independently, and based on the result of monohybrid experiment he formulated the law of segregation. बोले जरा इन्होंने जो है मेंडल ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को लिया, उसमें 7 कैरेक्टर को स्वतंत्र रूप से उन्होंने लिया और उसमें एक कैरेक्टर को बेसिक बना कर लिया। उसमें क्या है तो इससे जो रिजल्ट निकला उससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया। मेंडल सेलेक्टेड 2 pea plant, one with a tall stem and other with dwarf stem. मेंडल ने जो है 2 pea plant को लिया। उनमें से एक जो था उसका स्टेम लंबा था और दूसरे का स्टेम जो था वो बौना था। These plants were considered as parental plant and were pure breeding. और इन्होंने इसको एक पेरेंटल प्लांट के रूप में कंसिडर किया। The pure bred tall and dwarf plant were treated as parent and were crossed. इनको एक पेरेंट के रूप में ट्रीट किया और साथ ही साथ इनको फिर क्रॉस्ड कराया गया। सीड वेर कलेक्टेड फ्रॉम दिस प्लांट, दिस सीड वेर सोन एंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स वेर राइज्ड। ये जो सीड को जो इन्होंने ये पेरेंट्स को जो क्रॉस कराया उससे जो नया फिर निकला, फिर सीड जो हुआ उसको कलेक्ट किया, उसके बाद फिर उसको रोपा, उसके बाद जो ग्रुप ऑफ प्लांट जो है उसको फिर दिस प्लांट कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। और ये जो प्लांट जो है ये फर्स्ट जनरेशन को फिर बनाया, इससे फर्स्ट जनरेशन का गठन हुआ। ऑल द F1 प्लांट वे टॉल। और फर्स्ट जनरेशन में जितना भी प्लांट हुआ सारे टॉल हुए। द F1 प्लांट वेर इनब्रेड, द सीड वेर कलेक्टेड एंड द नेक्स्ट जनरेशन वाज रेस्ड। उसके बाद F1 प्लांट से फिर लिया गया ब्रीड को, फिर उसको कलेक्ट करके उससे सीड को कलेक्ट करके फिर उसको रोपा गया, जिससे जो है F2 जनरेशन का गठन हुआ। इन द F2 जनरेशन 2 टाइप्स ऑफ प्लांट वेर फाउंड, दे वेर टॉल एंड डॉफ। फिर F2 जनरेशन में जो प्लांट जो बना वो टॉल भी बना और डॉफ भी बना। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में कैसे हुआ। मेंडल counted the number of tall and dwarf plants
मेंडल जो है उन्होंने काउंट किया कि आखिर कितने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स हुए। ऑफ द 1064 प्लांट ऑफ F2 जनरेशन 787 प्लांट वेर टॉल एंड 277 प्लांट वेर ड्वार्फ। इन्होंने जो है टोटल 1064 प्लांट को कलेक्ट किया F2 जनरेशन में, और उन्होंने पाया कि 787 जो है प्लांट जो है वो लंबे हुए, मतलब टॉल हुए, और 277 प्लांट जो है वो बोना प्लांट्स उसमें हुआ। दैट इज 75% ऑफ वेयर टॉल प्लांट, जिससे मतलब पता चल सका कि 75% टॉल प्लांट हुआ और 25% क्या हुआ, तो डॉफ प्लांट्स बना। दस द टॉल एंड प्लांट्स डॉफ वेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1। जो रेशियो बना वो 3:1 में बना। The pure tall parents has two dominant genes where height represent as TT and the pure dwarf parent as two recessive gene represent as small TT। बोला जा रहा है जो प्योर टीटी मतलब जो प्योर टॉल था, लंबा था, जो पेरेंट्स, उसके दो डोमिनेंट जीन्स को कैपिटल टी में डबल टी में उसको डिनोट किया गया, और फिर जो छोटे बना जो मतलब मोना प्लांट्स जो बना उसको स्मॉल टीटी से डिनोट किया गया या फिर रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद है डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ, द क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट डिफरिंग इन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में दो प्लांट्स को क्रॉसिंग किया गया जिसमें दो कैरेक्टर डिफरेंट थे। इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट टू कैरेक्टर आर कंसिडर्ड एट अ टाइम। डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर के बेसिस पे लिया, एक तो कलर और दूसरा शेप, आकार और रंग के बेसिस पे दो प्लांट को लिया गया। For this experiment, Mendel considered the cotyledon color yellow and green and the seed shape round or wrinkle of pea plant as the two character। उन्होंने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, तो किस तरह का लिया, तो एक तो कलर के बेसिस पे लिया, कलर के बेसिस पे कैसा, तो येलो और ग्रीन कलर वाले मटर के पौधे को लिया, और बीज के शेप में देखने जाए तो राउंड और रिंकल शेप के प्लांट को फिर चॉइस किया। Mendel selected a pure breeding yellow round seed producing plant and another pure breeding green wrinkle seed producing plant। मेंडल ने जो सेलेक्ट किया प्योर ब्रीडिंग के लिए, एक पीले और राउंड सीड वाले प्लांट को लिया, और दूसरा जो है प्योर ब्रीडिंग ग्रीन कलर और रिंकल सीड को लिया। These two plants were treated as parent and were crossed। और इन्होंने जो है दोनों को पेरेंट्स के रूप में लिया और फिर उसमें क्रॉस कराया गया। The F1 generation plant produced only yellow round seed। The F1 plant were self fertilized। जो F1 generation जो प्रोड्यूस हुआ वो बस येलो राउंड सीड थे, मतलब जो एक होता है ना F1 प्लांट्स सेल्फ फर्टिलाइज निकला उसमें। In the F2 generation 4 kind of plant were produced। और F2 generation फिर मतलब F1 में जो निकला येलो और राउंड, उससे फिर बीज कलेक्ट करके फिर उसको उस पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब 4 तरह का प्लांट प्रोड्यूस्ड हुआ। कौन कौन सा करेक्टर से, तो प्लांट प्रोड्यूसिंग येलो राउंड सीड, पहला में तो क्या हुआ, तो प्लांट प्रोड्यूस किया येलो राउंड सीड, दूसरा में येलो रिंकल सीड, और तीसरा में क्या हुआ, तो ग्रीन राउंड सीड हुआ, और फोर्थ में फिर ग्रीन रिंकल सीड प्रोड्यूस हुआ। फिगर को आपको ड्रॉ करना है कि क्या क्या, तो सबसे पहले पेरेंट्स के ये में क्या लिया, तो येलो राउंड सीड को लिया और दूसरा ग्रीन रिंकल प्लांट को लिया। इसमें गैमेट को फर्टिलाइज किया गया, वाई आर, और वाई मीन्स येलो एंड आर मीन्स राउंड। इसमें स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन कलर और स्मॉल आर मीन्स रिंकल शेप। दोनों में क्रॉस कराया गया। तो F1 जनरेशन में क्या होता है, येलो राउंड प्रोड्यूस हुआ, फिर येलो राउंड का सीड को कलेक्ट करके फिर जब क्रॉस कराया गया तो उससे 4 तरह का फिर गैमेट्स बना। ये आपको पूरा आपको बनाना है एग्जाम में। जिसमें क्या हुआ, फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन में क्या हुआ, तो येलो राउंड 9 हुआ, येलो रिंकल 3 हुआ, ग्रीन राउंड 3 हुआ एंड ग्रीन रिंकल 1 हुआ। आप नीचे लिख सकते हैं डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। तो नीचे लिख दीजिएगा दे अकर्ड इन द रेशियो 9:3, 3:1 रेस्पेक्टिवली। आप
After cross fertilization of true breeding tall and dwarf plant, the F1 generation was self fertilized. The resultant plant have genotype in the ratio. बोला जा रहा है F1 जनरेशन में जब ट्रू ब्रीडिंग कराया गया, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जीनोटाइप का रेशियो क्या था? तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जीनोटाइप रेशियो जो है वो 1:2:1 था. Which of the following character of pea plant was not used by Mendel in his experiment? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा कैरेक्टर को नहीं लिया था? तो उन्होंने जो है पॉड लेंथ को नहीं लिया था. मेंडल टू कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट. मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर को लिया था? तो उन्होंने जो है 7 कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर को लिया था. टेस्ट क्रॉस डिटरमाइंस. टेस्ट क्रॉस क्या बताता है? तो टेस्ट क्रॉस जो है वो जीनोटाइप F2 प्लांट का जीनोटाइप को बताता है. जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय. डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप को कैसे पता लगा सकते हैं? तो वो टेस्ट क्रॉस से लगा सकते हैं. इज ए टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड और रिसेसिव होमोजाइगोट, उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है. लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स इज ड्यू टू. जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है उसका लैक का मतलब कारण क्या होता है? तो वो होता है लिंकेज का.